ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च रूपं साग्रजातं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाष्णवेभ्यो आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे चतुश्र प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 15 माताजी, अध्याय 15 से शुरू होना माताजी आज। जी माताजी। तो हम अध्याय 15 से शुरू करते हैं। अध्याय 15 का नाम है क्राइस्ट, क्रिश्चियन और कृष्ण। क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के बारे में, जैसे यीशु मसीह के बारे में, और क्रिश्चियन जो यीशु मसीह को मानते, और कृष्ण तो वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। अतः जीसस क्राइस्ट ने दूसरों को दुखों से मुक्त करने के लिए क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया, परंतु उनके अनुयायी इतने कृतज्ञ हैं कि उन्होंने निश्चय किया है क्राइस्ट हमारे लिए दुख पाते रहे और हम लोग पाप करते रहेंगे। वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं, प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं, हम पाप करना त्याग नहीं सकते, तो कृपया आप हमारे लिए दुख उठाइए। यहाँ पर वैष्णव के बारे में बताया कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो दूसरों के दुखों को जो है देखकर दुखी होते हैं। तो जीसस क्राइस्ट उन्होंने भी ऐसे किया ना, दूसरों के दुखों के से दूसरों को दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने जो है क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया। परंतु जो उनकी अनुयायी है, उनके जीसस क्राइस्ट ने उनके लिए इतना किया, लेकिन फिर भी उनके अनुयायी जो है वे इतने कृतज्ञ हैं कि उन्होंने निश्चय किया कि क्राइस्ट जो है हमारे लिए दुख पाते रहे और हम लोग पाप करते रहे। वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते कि वे सोचते हैं कि प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं ना, वो सोचते कि हम निर्बल हैं और जो है हम पाप करना जो त्याग नहीं सकते, तो कृपया आप हमारे लिए दुख उठाइए। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि भगवत भावना से किसी भी प्रामाणिक प्रचारक में तितिक्षा, सहनशीलता और करुणा के गुण अवश्य ही होने चाहिए। प्रभु जीसस क्राइस्ट के जीवन में हम इन दोनों ही गुणों को देखते हैं। वे इतने सहनशील थे कि क्रॉस पर चढ़ते समय भी उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, और वे इतने दयालु थे कि उन्होंने भगवान से उन्हीं व्यक्तियों को क्षमा करने की प्रार्थना की जो उनको मारने का प्रयत्न कर रहे थे। निसंदेह उन लोगों के द्वारा क्राइस्ट वास्तव में कभी भी नहीं मारे जा सकते थे, परंतु वे लोग ऐसा सोच रहे थे कि वे उनकी हत्या कर सकते हैं।
तो इस प्रकार वे लोग एक महान अपराध कर रहे थे। क्राइस्ट ने क्रूस पर चढ़ते समय भी प्रार्थना की, हे पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, ये लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया कि जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी कहा गया है कि भगवत भावना के किसी भी प्रामाणिक प्रचारक ना, जो भगवान के बारे में जो भी संदेश देता है उसका जो कोई भी प्रामाणिक प्रचारक है ना, उसमें सहनशीलता और दया की भावना होनी चाहिए ना, उनके गुण जो उनके अंदर अवश्य ही होने चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रभु जीसस है ना, क्राइस्ट, उसके जीवन में हम इन जो है बताया गया कि उसके जीवन में अगर हम देखें तो इन दोनों ही गुणों को हम देख सकते हैं ना, कि वे इतने सहनशील थे कि क्रॉस पर जब इस मसीह को जो क्रॉस पर चढ़ाया गया था तो जो उनके ही ना अनुयायी थे, जो उन्होंने शिष्य बनाए थे, उन्होंने जो है जीसस के प्रति जो षड्यंत्र रचा था उनको ना क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उनको दंड दिलवाने के लिए, क्योंकि जहाँ वहाँ के जो ना राजा थे, उनको जो जीसस भगवान है वो बोलते थे कि मैं ना भगवान का पुत्र हूँ, और सबको वो यही बताते थे कि जो है यहाँ पे जो है मैं स्वर्ग का जाने का जो है रास्ता उसके बारे में बताते थे ना। तो वहाँ के जो राजा थे उसको ये नहीं था ना कि कोई भी अपने आप को भगवान का पुत्र बताए, है ना। तो उससे वो उनको भड़का रहे थे, तो जो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उसको यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, है ना। तो उन्हीं के जो थे अनुयायी वो ही उनके खिलाफ जो है ये कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो यीशु मसीह है वो सोच रहे थे कि जब उनकी हत्या की जा रही थी, उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो यीशु मसीह सोच रहे थे कि अ, वो फिर भी उसके बाद भी ना वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये पिता, ये परमेश्वर जो है इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जो ना ये लोग जानते नहीं कि वे क्या कर रहे हैं ना, उनको ये इस चीज का ज्ञान नहीं है कि हम क्या ये जो है आप कर रहे हैं। तो इतना मतलब अगर आज हम देखें, अगर हमारे खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचे या हमारे खिलाफ कोई दो शब्द भी बोल ले ना, तो हम उसको तुरंत उसके खिलाफ बोलेंगे, है ना, उसके प्रति उत्तर देंगे हम उसको। अगर कोई हमें एक ये भी कहे कि उसने मेरे खिलाफ ये किया, या कोई भी बोले कि ना तुमने तो ये ऐसा किया वैसा किया, तो हम तुरंत ही उसका उत्तर देने के लिए तैयार होंगे, हाँ। और अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा होगा तो हम भी सोचेंगे कि इसका भी गलत हो, लेकिन जैसे तो हम थोड़ा सा भी कृष्ण भावना भावित हुए हैं या हम भक्ति में थोड़ा भी अगर आगे आए हैं, तो हम तो एक बार ऐसे सोच सकते हैं कि हम जो है थोड़ा सा इनसे दूर रहें, है ना। क्योंकि जैसे कल ही मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हम ना उसमें थे, मेट्रो में थे, तो हम थोड़ा सा सामान लिए हुए थे, तो हमारे पास जो थैले थे, जैसे ही हमने एंटर किया ना मेट्रो में, तो जैसे मेट्रो में हमने एंटर किया तो हमने अपने थैले नीचे रखे, तो उसी समय एक जो था ना आए एक भक्त, एक प्रभु जी आए और उन्होंने ना हमारे थैले को ना लात मारी और ठोकर से ना आगे कर दिया, उनको लात मार के थोड़ा फेंक दिया उसको। तो उसी समय मैंने उनको बोला भी कि ना प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अपने सामान के साथ आप आगे जाके बैठिए। तो मतलब उन्होंने बहुत सारी बदतमीजी की, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ना वही ना, हम जैसा अब देख रहे हैं ना, अब हम सीख रहे हैं, तो उससे ऐसा महसूस नहीं है कि मैं ना हमें उससे लड़ना चाहिए, है ना। तो उसी समय एक माता जी बोली कि ना ये इतना कुछ ही आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। और थी एक और माता जी, उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करें। तो उस टाइम पे हमने यही बोले कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो रहा। अगर हम इनको कुछ और भी गलत सलत या कुछ भी बोलते हैं तो हमारे माथे पर तिलक भी है ना, हमने कंठी भी धारण की है, तो इससे हमारे जो है ना इस्कॉन पे भी प्रभाव पड़ता है ना। और हमारे अब हम इतना नहीं कह सकते, हम इनको बोल सकते हैं कि आप ना ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उस अगर हम थोड़ा-सा ऐसा दिखाएँगे उनको कि ये ठीक नहीं है, गलत है, तो वो सामने वाला भी थोड़ा-सा विनम्र होगा इससे, है ना। तो यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि जो जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने भी जो क्रोध करते समय
कि इनको क्षमा कीजिए। ना लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जब तक लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तो उनको जो है उनके लिए भी हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवत भावना का प्रचारक सभी जीवों का मित्र होता है। जीसस क्राइस्ट ने इसका उदाहरण अपनी शिक्षा के द्वारा दिया, तुम हत्या नहीं करोगे। परंतु क्रिश्चियन इस उपदेश की असद व्याख्या करना पसंद करते हैं। वे यह सोचते हैं कि पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती और इसलिए वे सोचते हैं कि वे कसाई घरों में करोड़ों निर्दोष पशुओं की स्वच्छंद यद्यपि अनेक परंतु एक ऐसा व्यक्ति पाना अत्यंत कठिन हो पालन कर भगवत भाव प्रचारक ना जो भगवान का जो प्रचारक है वो सभी जीवों का मित्र होता है ना। जीसस क्राइस्ट से इसने इसका उदाहरण अपनी शिक्षा के द्वारा दिया कि तुम हत्या नहीं करोगे। है जो यीशु मसीह उन्होंने क्या शिक्षा दिया कि तुम हत्या नहीं करोगे। लेकिन जो उनके अनुयायी है वो सोचते कि हत्या नहीं करोगे, तो उन्होंने सोचा कि बस सिर्फ हम ना इंसान की हत्या नहीं कर सकते ना, बाकी सब तो जो पशु हैं हम उनकी हत्या करके उनको जो है खा सकते हैं, या कोई और भी जीव है उनको हम उनकी हत्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हो ना जैसे परंतु क्रिश्चियन इस उपदेश असद व्याख्या करना पसंद करते हैं। वे सोचते हैं कि पशुओं में कोई आत्मा नहीं होती ना। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सोचते हैं कि पशुओं में कोई भी आत्मा नहीं होती ना, और इसीलिए वे सोचते हैं कि जो ये कसाई घर उन्होंने खोले हुए हैं उनमें करोड़ों निर्दोष पशुओं की स्वच्छंदता पूर्वक ना किसी की कोई रोक टोक नहीं है उससे वो उनकी हत्या कर सकते हैं। यद्यपि अनेकानेक व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति पाना अत्यंत कठिन होगा जो दृढ़ता पूर्वक जीसस क्राइस्ट के उपदेशों का पालन करता है ना। इसमें बताया कि कितने जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हत्या करते हैं ना, पशु की हत्या करते हैं, उनको खाते भी हैं, है ना। तो इनमें इसमें बताया गया कि क्रिश्चियन होने का दावा करते परंतु कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है ना पाना अत्यंत कठिन होगा जो दृढ़ता पूर्वक जीसस क्राइस्ट के उपदेशों का पालन करता है ना। जीसस क्राइस्ट ने तो उपदेश दिया कि हत्या ना बंद करो, हत्या मत करो, लेकिन जो है वो ये सोचते क्रिश्चियन कि उन्होंने सिर्फ ना मनुष्य की हत्या के लिए बल दिया, जबकि यहाँ पे कहीं भी उन्होंने बताया नहीं कि हत्या ये नहीं है कि सिर्फ मनुष्य की ही ना करो, सभी हत्या के बारे में बताया क्रिश्चियन ने यीशु मसीह ने। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग ना वो सोचते हैं कि जो है मनुष्य में तो आत्मा है और बाकी जीवों में आत्मा नहीं है, तो उनका वध करने पे तत्पर रहते हैं। तो वैष्णव पर दुख दुखी होता है, अर्थात दूसरों का कष्ट देखकर उन्हें दुख होता है। अतः जीसस क्राइस्ट ने दूसरों को उनके दुखों से मुक्त करने के लिए क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया, परंतु उनके अनुयायी इतने कृतज्ञ हैं कि उन्होंने निश्चय किया है क्राइस्ट हमारे लिए दुख पाते रहें और हम लोग पाप करते रहेंगे। वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं प्रिय क्राइस्ट हम अत्यधिक निर्बल हैं, हम पाप करना त्याग नहीं सकते, तो कृपया आप हमारे लिए दुख उठाइए, है ना। तो यहाँ पे वैष्णव के लिए बताया गया ना, वैष्णव पर दुख दुखी होता है ना। कोई भी अगर वैष्णव होगा है ना तो वो दूसरों के दुख में स्वयं को दुखी समझेगा, है ना, दुखी मानेगा ना। दूसरों के कष्ट को देखकर वो स्वयं जो है कष्ट में अपने आप को पाएगा, है ना। तो अगर जो जीसस क्राइस्ट है उसने दूसरों के दुखों से मुक्त करने के लिए क्रूस पर चढ़ना स्वीकार किया ना। उस टाइम पे कितना ना दुख था उस वहां पे, है ना। तो सब लोग उस दुख से छूटना चाह रहे थे, तो यीशु मसीह जैसे आए, है ना, उन्होंने सबको बताया कि मैं स्वर्ग का दूत हूँ ना, मैं भगवान का पुत्र हूँ। वहां पे बताया अभी यीशु मसीह ने कि मैं भगवान का पुत्र हूँ ना। तो सब उस टाइम पे सबके अंदर ये हुआ कि हमारे लिए कोई जो है मसीह आया है। लेकिन जो यीशु मसीह ने ये भी बताया कि ना कोई भी हत्या ना पाप है,
लेकिन जो वहां पे जितने भी उनके अनुयायी थे वे इतने थे कृतज्ञ थे कि उन्होंने निश्चय ही जैसे कर लिया था कि क्राइस्ट जो है, जो यीशु मसीह है, वे हमारे लिए जो है दुख पाते रहे ना। कितनी बार हमने देखा ना, कितनी बार यीशु मसीह को ना क्रूस पे चढ़ाया गया था ना। और जो ये लोग सोचते कि क्राइस्ट जो है वो हमारे लिए दुख पाते रहे और हम लोग जो है पाप करते रहेंगे ना। वे क्राइस्ट से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे सोचते हैं कि जो क्राइस्ट में हम प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं ना, हम पाप करने की जो प्रवृत्ति उसको त्याग नहीं सकते। और तो कृपया आप हमारे लिए दुख उठाइए, है ना। क्या ऐसा होगा कि कोई अगर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, आज अगर हम सोचें कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करेगा तो बदले में हम सोचेंगे कि उसने अगर हमारे लिए किया है ये अच्छा, तो हम उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो यीशु मसीह है, वो कितना मतलब उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना, अपने आप को बार-बार मार रहे हैं। लेकिन फिर भी वो आके जो उनके अनुयायी हैं, वो समझने को तैयार नहीं है ना, कि ना फिर भी वो यही बोल रहे हैं कि ना भगवान हमारे लिए दुःख उठाते रहें, ना यीशु मसीह हमारे लिए दुःख उठाते रहें और हम जो पाप करते रहें, ना। तो जीसस क्राइस्ट ने सिखाया कि तुम हत्या नहीं करोगे, परंतु उनके अनुयायी ने अब निश्चय किया है कि हम किसी न किसी प्रकार हत्या करेंगे ही, है ना। और वे विशाल आधुनिक एवं वैज्ञानिक कसाई घर खोलते हैं। यदि इसमें कोई पाप है भी तो क्राइस्ट हमारे लिए दुःख उठाएंगे, है। यह एक सर्वाधिक घृणित निष्कर्ष है। कितना यहाँ पे बताया गया कि जीसस क्राइस्ट ने सिखाया कि तुम हत्या मत करो ना। उन्होंने कितना उपदेश दिया कि हत्या जो है पाप है। परंतु उनके जो अनुयायी हैं, अब उन्होंने जैसे एक निश्चय ही कर लिया कि वो तो पाप करेंगे ही करेंगे। वे विशाल आधुनिक एवं वैज्ञानिक जो है ना कसाई घर खोलते हैं ना। वहां पे ले जितने भी जानवर है उनको लेके जाते हैं, उनको मारते हैं ना। और वे सोचते हैं कि इसमें कोई पाप नहीं है ना, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो है ना ये है जो जानवर, इनके अंदर ना आत्मा नहीं है, आत्मा तो केवल मनुष्य के अंदर ही है ना। तो क्राइस्ट अपने भक्तों के द्वारा पहले किए गए पापों के कष्ट को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु सबसे पहले उनके भक्तों को समझदार होना पड़ेगा। मैं अपने पापों के लिए जीसस क्राइस्ट को क्यों कष्ट दूं? मुझे पापों के को करना ही बंद कर देना चाहिए। नहीं, बताया गया कि जो यीशु मसीह है वो अपने भक्तों के द्वारा पहले किए गए पापों की ना, जो उन्होंने पहले पाप कर चुके हैं, वो उनके कष्ट को स्वीकार कर सकते हैं। परंतु सबसे पहले उनके जो भक्तों को समझदार होना पड़ेगा ना, उनको भक्तों को भी सोचना पड़ेगा कि मैं अपने पापों के लिए जीसस क्राइस्ट को क्यों कष्ट दूं? मुझे पापों को करना ही बंद कर देना चाहिए, है ना। जैसे यही है, हम भी सोचते हैं कि ना, जैसे प्रभु जी बताते हुए कि ना ये जो भगवान का नाम है ना, हरि नाम है, अगर हम लेंगे तो हमें जो है पापों से पापों से मुक्ति दिलाएगा ना। भगवान का जितना नाम लेंगे हम, वो हमारे पापों को खत्म कर देगा ना। जैसे भगवत गीता के 18 अध्याय में भी बताया है ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हाँ, तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान तो बोले कि मैं तुमको ना सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि हम पाप करते रहें और एक बार नाम ले, या जो हमारे एक नाम भी इतना प्रभावशाली है ना कि वो हमें पापों से मुक्त करेगा। तो क्या हम पाप करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें ना? ये तो ठीक नहीं ना कि हम एक बार पाप किया और भगवान का नाम, लेकिन भगवान भी बोलते कि ऐसा नहीं है ना। शुद्ध भाव से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए ना। और जो हमने पाप किए हैं, अनजाने जाने जैसे भी पाप किए हैं, अब हम अगर इसी से जुड़े हैं ना, अगर हम कृष्ण भावना से जुड़े हैं, तो अगर हम भगवान का नाम लिए हैं तो हम जो है पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हम ये जान रहे हैं कि भगवान के नाम से हम जो पापों से मुक्त होंगे, तो इसका ये नहीं है कि हम अब दोबारा से भी पाप कर सकते हैं ना, ये गलत है। तो कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य अपने पिता का प्रिय पुत्र हत्या करता है और कल्पना कीजिए कि वह ये सोचता है
यदि इसमें कोई दंड मिलने वाला है तो मेरे पिता मेरे लिए कष्ट उठा सकते हैं। क्या कानून इसकी अनुमति देगा? जब हत्यारे को बंदी बनाया जाता है और वह यह कहने लगे कि नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ सकते हैं और मेरे पिता को बंदी बना सकते हैं, मैं उनका दुलारा पुत्र हूँ, क्या पुलिस कर्मचारी उस मूर्ख की विनती मानेंगे? उसने हत्या की है परंतु वह सोचता है कि दंड उसके पिताजी को मिले। क्या यह एक समझदारी का प्रस्ताव है? नहीं, तुमने हत्या की है तो फांसी भी तुमको ही मिलेगी। उसी प्रकार जब आप पाप करते हैं तो आपको कष्ट होगा, जीसस क्राइस्ट को नहीं। भगवान का यही नियम है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम कल्पना करें कि एक मनुष्य अपने पिता का बहुत ही प्रिय है, जो उनका पुत्र है, वो अगर हत्या करे, है ना, तो वो सोचते कि यदि इसमें कोई दंड अगर मिलने वाला है तो क्या मेरे पिता को मिले, और क्या मेरे पिता मेरे लिए कष्ट उठा सकते हैं, या कानून इसकी अनुमति देगा ना। जब हत्यारे को बंदी बनाया जाता है और वह ये कहने लगे कि नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दो और मेरे पिता को बंदी बना लो, मैं उनका दुलारा पुत्र हूँ, तो क्या पुलिस कर्मचारी हैं जो उस मूर्खता की विनती को मानेंगे? ना, नहीं है ना हमारे कानून में ये। जो अगर कोई भी पाप करता है या कोई भी अगर कोई हत्या करता है या कोई भी गलत कार्य करता है तो सजा उसी को मिलेगी न। कितना अगर हम देखें, अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो उसका अगर केस चलता है तो कितने कितने सालों बीत जाते हैं उस केस को ना सोल्व होने के लिए, है ना। क्योंकि अगर जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये जो है कार्य किसने किया है, तब तक केस चलता रहता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो अगर कोई पाप करेगा तो उसकी सजा भी वही पाएगा, है ना। यहाँ पे इसमें लेकिन जो यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं वे सोचते हैं कि हम पाप करते रहें और जो यीशु मसीह वो है जो है हमें जो है वो दुख उठाते रहें। लेकिन ऐसा कैसे, ये गलत है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है उदाहरण के साथ पिता और पुत्र के, तो क्या पुलिस कर्मचारी उस मूर्ख की विनती मानेंगे? उसने हत्या की है परंतु वह सोचता है कि दंड उसके पिताजी को मिले। क्या यह एक समझदारी का प्रस्ताव है? नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि यह समझदारी का प्रस्ताव नहीं है। तो तुमने हत्या की है तो फांसी भी तुमको ही मिलेगी, है ना। तुमने कोई पाप किया है तो सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। उसी प्रकार जब आप पाप करते हैं तो आपको कष्ट होगा, तो जीसस क्राइस्ट को नहीं। तो यही बताया कि इसी प्रकार अगर आप कोई पाप करते हैं तो इसका कष्ट किसको भोगना होगा? आपको ही, ना कि जीसस क्राइस्ट को। भगवान का यही नियम है कि जो पाप करेगा उसकी सजा वही पाएगा। तो जीसस क्राइस्ट एक महापुरुष थे, वे भगवान के पुत्र और भगवान के प्रतिनिधि थे, है ना। यहाँ पे बताया कि जो यीशु मसीह थे वे एक महापुरुष थे ना, एक महान पुरुष थे ना। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वे भगवान है। वे बताते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूँ। तो यहाँ पे बताया कि वे भगवान के पुत्र और भगवान के प्रतिनिधि थे ना। वो भगवान के प्रतिनिधि थे, भगवान के बारे में ना कितना संदेश दिया उन्होंने कि भगवान के लिए ऐसा कितने मतलब गलत कार्यों के लिए जो है उन्होंने वहां पे उपदेश दिया। उनमें कोई दोष नहीं था फिर भी उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया ना। यीशु मसीह का कोई दोष नहीं था, कोई भी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जो उनको दोषी ठहराया जाए, लेकिन फिर भी उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। वे भगवत भावना का वितरण करना चाहते थे परंतु बदले में लोगों ने उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया ना। वे भगवत भावना का वितरण करना चाहते थे, भगवान के बारे में उपदेश दे रहे थे कि ना भगवान की तरफ चलो, ऐसे कार्य ये गलत कार्य है। उन्होंने भी बताया कि हत्या मत करो, कोई भी हत्या ना करो, भगवान के बारे में वो जो है बताते थे। परंतु बदले में लोगों ने उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया ना। कितने कृतज्ञ थे वे लोग ना, बिल्कुल ये नहीं समझते कि ये जो है हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने यीशु मसीह की बात जो है नहीं मानी। वे लोग उनके प्रचार का मूल्यांकन नहीं कर सके ना। वे नहीं जान सके कि वे जो यीशु मसीह बता रहे हैं वो उनकी कोई भी आकलन नहीं कर सके। परंतु हम उनका मूल्यांकन करते हैं और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनका
पूर्ण सम्मान करते हैं ना। मैं बता रही प्रभुपाद कि हम उनका मूल्यांकन करते हैं, है ना, और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको जब पूरी तरह से उनको सम्मान देते हैं। निसंदेह क्राइस्ट ने जिस संदेश का प्रचार किया वह उनके विशेष देश काल और पात्र के अनुसार ही था, परंतु निश्चय ही वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। अतः हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्जित करते हैं। हम बताते कि क्राइस्ट ने जिस संदेश का प्रचार किया, है ना, वह उनके विशेष ना देश, ना किसी देश, ना काल और पात्र के अनुसार ही था ना, वो सबके लिए समान था ना, परंतु निश्चय वे भगवान के प्रतिनिधि हैं। अतः हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की आराधना करते हैं और उनको अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। एक बार मेलबोर्न में क्रिश्चियन पादरियों का एक समूह मुझसे भेंट करने के लिए आया। उन्होंने पूछा, जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या विचार है? मैंने उनसे कहा, वे हमारे गुरु हैं। वे भगवत भावना का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे हमारे गुरु हैं। उन लोगों ने इस उत्तर की अत्यधिक सराहना की ना। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी की एक बार जो है जो क्रिश्चियन जो पादरियों का एक समूह था वो उनसे भेंट करने के लिए आया और उन्होंने पूछा कि जीसस क्राइस्ट के विषय में आपका क्या विचार है। तो मैंने उनसे कहा कि वे हमारे गुरु है ना, जो भगवान का की तरफ हमें लेके जाए ना, जो भगवान का उपदेश हमें दे ना, जो हमें हमारा जो लक्ष्य है उसकी तरफ लेके जाए, जो हमारा जो असली जो हमारा धर्म है उसे हमें पारंगत कराए ना। तो वो कौन है? हमारे गुरु है। तो जो जीसस क्राइस्ट है वो भी तो जो है भगवत भावना का प्रचार कर ही रहे थे, है ना। तो इसलिए वो प्रभुपाद ने कहा कि इसलिए वे हमारे गुरु हैं और उन लोगों ने जो है इस उत्तर की अत्यधिक बहुत ज्यादा सराहना की। तो वास्तव में जो कोई भी भगवान के यश का प्रचार कर रहा है उसे अवश्य ही गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट ऐसे ही एक महापुरुष थे, हम उनको एक साधारण मनुष्य न समझे। शास्त्र कहते हैं कि जो भी गुरु महाराज को एक साधारण मनुष्य समझता है उसकी नारकीय बुद्धि है ना। यदि जीसस क्राइस्ट एक साधारण मनुष्य होते तो वे भगवत भावना का वितरण नहीं कर सकते थे ना। यहाँ पे कितना सुंदर बताया गया है ना कि जो कोई भी भगवान के यश का प्रचार कर रहा है ना उसे अवश्य हमें गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। जीसस क्राइस्ट जो थे वो भी एक ऐसे ही महान पुरुष थे ना, हम उनको एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए ना। तो शास्त्र वो भी यही कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, गुरु महाराज को हमें जो एक साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए और जो उनको साधारण मनुष्य समझता है वो है नार की बुद्धि है ना, उसकी बुद्धि जो है नार की है। तो यदि इसमें बताया गया यदि जीसस क्राइस्ट एक साधारण मनुष्य होते तो वे भगवत भावना का वितरण नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बारे में जैसे बताया गया ना कि वो कितने महान पुरुष थे ना, उन्होंने भगवत भावना का जो है विचार किया। तो हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये चैप्टर ना समाप्त हो गया। तो इसमें अगर कोई कुछ भी बोलना चाहे तो मैं तो इतना कुछ अच्छे से बता नहीं पाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत ही सुंदर समझा। अगर कोई कुछ इसमें अगर कुछ भी बोलना चाहे तो मैं भी सुनना उसको चाहूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बताइए। धन्यवाद प्रणाम। आपकी क्लास बहुत ही अच्छी होती है और उसमें एक एक भाव झलकता है। तो ये जो चैप्टर है क्राइस्ट, क्रिश्चियन और कृष्ण, तो सबसे पहले तो जीसस क्राइस्ट जो हैं हमारे ईसा मसीह। नहीं माता जी, आपने बहुत ही अच्छे बताया। बस यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना
जैसे यहाँ पे मैं शुरू की इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लिखा है ना, हम माता जी आवाज कट रही है मेरे तो में। यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि विवेकहीन बुद्धि है, यानी कि उनको ये नहीं पता कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़े। जी माता जी। माता जी आपकी आवाज कट रही है। हरीश राम, हाँ वही बता माता जी, मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हाँ जी माता जी। वॉइस माता जी ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब ठीक आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। जी माता जी आ रही है, अब आ रही है। हरे कृष्णा। जी माता अब जी आ आ रही है। हाँ आ रही है। आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी, आप कहिए। आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे बता रही थी कि जीसस क्राइस्ट जब, है ना, एक तो कहा जाता है कि बहुत सुंदर वैष्णव है और भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त हैं और भगवान ने ही उनको प्रचार करने के लिए भेजा है और अपार शक्ति के साथ भेजा है। और उनके संदेश को जो है वो सही तरह से नहीं ले रहे हैं। जो ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी नहीं ले रहे, क्योंकि क्रिश्चियन इस कुछ इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ईसाइयों को कैथोलिक और मैथोलिक में डिवाइड किया जाता है। तो जो कैथोलिक होते हैं वो नियम को फॉलो करते हैं, और जो मैथोलिक हैं थोड़े, है ना, नियम उनके हट जाते हैं। तो कैथोलिक जो है वो बहुत ही उनका श्रेष्ठ धर्म होता है और ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह वो रहते हैं। और मैथोलिक जो है वो क्या है, गृहस्थ आश्रम की तरफ बढ़ते हैं। उनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उनके चर्च भी अलग अलग हो जाते हैं, शिक्षाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। तो ये जीसस क्राइस्ट ने तो शायद नहीं कहा है ऐसा कि आप अलग अलग बांट लीजिए, है ना, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता एक होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर माता जी ने बहुत सुंदर बताया था कि जो जीसस क्राइस्ट है ना, क्रॉस पे चढ़ा दिए थे, लेकिन वहीं का हम इसको अपने उसमें कंपैरिजन करें तो हरिदास ठाकुर के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर, है ना, कितना सहा था। जैसे जीसस क्राइस्ट को, है ना, चढ़ाया जा रहा था तो उनके, तो जीसस क्राइस्ट भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दें, दया कर दें। और हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े बरस रहे थे तो हरिदास ठाकुर भी यही प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दोनों ही परम भक्त हैं। तो यहाँ पर माता जी ने इस भाव को बहुत सुंदर प्रस्तुत किया था। अब माता जी बता रही थी कि माता जी ने एक दो तीन पॉइंट ऐसे बताए हैं कि जैसे नाम लेते हैं तो व्यक्ति नाम लेकर क्या हो सकता है, पापों से मुक्त हो सकता है। और पापों से मुक्त हो जाएगा तो फिर दोबारा से फिर पाप नए नहीं करने, क्योंकि हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं उसका ये नहीं है कि हम गंगा स्नान जा रहे हैं और फिर से फिर हाथी स्नान की तरह नहीं है। ये नए पाप पाप जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हमने पढ़ लिया फिर हम पढ़ लेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो माता जी ने उस पॉइंट को बहुत सुंदर तरीके से बताया। और माता जी बता रही थी कि ईसा मसीह को मानते हैं लेकिन उनके सिद्धांत जो है ना उनको नहीं मानते। मानते हैं ईसा मसीह, ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह को नहीं मानते, लेकिन उनके सिद्धांत को। तो ये जो है क्रिश्चियन में थोड़ा ये होना चाहिए कि उनके सिद्धांतों को और तरीके से, अच्छी तरीके से वो फॉलो करें,
तो वो भी अच्छा है कि भगवान के धाम में पहुंच सकता है। और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जिसने जैसी करनी तैसी भरनी, जिसने जो कर्म किए हैं उसको ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि पुत्र ने कर्म किया है तो पिता को बोल दो पिताजी, है ना। लेकिन कुछ जो कर्म है वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति गुरु से प्रमाणित हो रहा है, गुरु के पास जाकर सब कुछ कर रहा है, तो गुरु को अपराध लगेगा, है ना, तो वो भी गलत है। तो जीसस क्राइस्ट एक गुरु धरातल पर भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध कर रहे हैं, है ना, मांस का सेवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है, जिसने जैसा कर्म किया है, जैसे पुलिस विभाग उसी को सजा देगी जिसने वो अपराध किया है। ऐसा नहीं है कि सजा किसी और को मिलेगी। तो ये माता जी ने बहुत सुंदर इसको बताया। और वहाँ पर भी क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि कसाई खाने खोल रहे हैं, लेकिन आधुनिक कसाई खाने, बहुत कसाई खाने को ऐसे वेल डेकोरेट कर रहे हैं जैसे बहुत सुंदर फैक्ट्री बनाते हैं उसको। तो इस प्रकार का जो किया है उन्होंने, तो वो भी सही नहीं है। उनमें भी चेतना होती है, तो उनका भी हत्या रोकना चाहिए। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर क्लास करने के लिए, इतना सरल भाव से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने भी। बस मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, जैसे इस चैप्टर से हम ये सीख मिलती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हम अत्यधिक निर्बल हैं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि प्रिय क्राइस्ट, हम अत्यधिक निर्बल हैं और हम पाप करना त्याग नहीं सकते। तो यहाँ पे निर्बल का मतलब क्या है? या तो वो विवेकहीन बुद्धि है उनकी, या अज्ञानता है। मतलब निर्बल का मतलब ये तो नहीं सोच सकते कि हम शारीरिक कमजोर हैं। मतलब निर्बल है यानी कि उनके अंदर अज्ञानता भरी हुई है। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है, हम डिफरेंस देख सकते हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं और जो वो शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की हैं। मतलब यहाँ पे तो हम जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि वैष्णव तो दूसरों के दुखों में दुखी होता है, और हम यहाँ पे क्रिश्चियंस ये मान रहे हैं कि हम पाप करते जाएं और आप हमारी कष्ट लेते जाएं। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि हम परसों की क्लास में मैंने सुना था, प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने मर्डर कर दिया और कहते भगवान हमारे सारे कर्म आपको अर्पण। जैसे हम शुरू में जैसे हम सीखते थे ना कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, हम जो भी करते हैं भगवान सब आपको अर्पण। तो ये थोड़ी है कि अगर हम पाप कर रहे हैं तो वो भी हम भगवान को अर्पण कर देंगे, तो भगवान क्यों लेंगे हमारे पाप, भगवान क्यों लेंगे? हमें क्या करना है, हमें पाप फल को ही खत्म करना है। हमें उसमें आसक्ति नहीं रखनी है कि हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं कि भगवान आपको अर्पण, हमें ये नहीं कहना। हमें उसकी मतलब आसक्ति ही छोड़ देनी है उस फल की, कि हमने कर्म तो किया है लेकिन ये सोचते समझते कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन भगवान अगर गलती से हमसे किसी का कुछ बुरा हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करना, और जैसे चैत्य गुरु के रूप में आप हमारी हृदय में विराजमान है, तो हमें इतनी कहते हैं ना बुद्धि देना कि आगे हमसे ये कर्म दोबारा ना हो। तो मतलब वैष्णव में जो हमारे को प्रभुपाद जी ने जो शिक्षाएं दी हैं उसमें, और एक मतलब जो क्रिश्चियन का जो धर्म बताया गया उसमें कितना डिफरेंस है। यानी कि जैसे प्रभुपाद जी के पास जो वहाँ पे क्रिश्चियंस के लोग यहाँ पे आए, जैसे पीछे बताया है कि इन्होंने बताया ना कि उन्होंने हमसे पूछा, पादरियों ने हमसे पूछा कि आप क्रिश्चियनिटी के बारे में या हमारे जीसस के बारे में क्या सोचते हैं। वो गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने सीख सबको यही दी कि भाई तुम हत्या मत करो, तुम पाप मत करो और साधारण जीवन जियो। लेकिन वो सीख ना लेते हुए वो क्या कर रहे हैं कि हम तो भाई पाप करेंगे पर फल भगवान आप हमारे भोगो, आप हमारे सारे पाप ले लो। वही जैसे प्रभु जी ने बताया हाथी स्नान की तरह नहाए और फिर कीचड़ में लेट गए, वही चीज है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि एक स्टोरी आती है, एक बूढ़ा आदमी था, जैसे वो बूढ़ा सारा जिंदगी उसने जपा किया, नाम लिया भगवान का, और आखिर टाइम में जब उसकी मृत्यु निकट आ रही थी तो मतलब शरीर से इतना कमजोर था कि मतलब वॉशरूम जाना या अपना शारीरिक क्रियाएं वो नहीं कर सकता था। तो वो अपने बेटों को आवाज देता, कभी बेटे सुन लेते कभी नहीं। तो एक दिन एक छोटे से बालक के रूप में भगवान आते
बंद हो ही गया था उम्र की वजह से, तो उसको नित्य क्रिया करवा के उसको सुला के खिला पिला के चले जाते। वो मतलब थोड़े दिन तो ऐसे चलता रहा, फिर उसने सोचा कि मेरे बेटे तो इतने आज्ञाकारी नहीं है कि वो रोज आते हैं और टाइम से आके मुझे खिला पिला के मेरे को मतलब नित्य क्रिया से फ्री करवा के चले जाते हैं। अब आएगा ना तो मैं पूछूंगा कि भाई तू कौन है। फिर जब भगवान आए तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोले छोड़ो, मुझे जाना है। बोले नहीं, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मेरे बेटे तो इतने आज्ञाकारी नहीं है कि वो रोज टाइम से मुझे हर चीज करवाए। तो वो भगवान कहते हैं कि वो मैं स्वयं भगवान हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि अगर आप भगवान हो, आप इतने सारे मेरे गंदे काम कर रहे हो, इतना मतलब छोटा काम कर रहे हो मेरे लिए, इससे अच्छा आपने मुझे मतलब मुक्ति क्यों नहीं कर दिया। आप मतलब मुझे ले ही लेते अपने शरण में, अगर आपको मेरी इतनी चिंता थी, आप मुझे मानते हैं कि मैं आपका भक्त हूँ। तो भगवान कहते हैं नहीं, अगर मैं तुझे ले लेता, जो तेरे प्रारब्ध बाकी है उसके लिए तुझे अगला जीवन जरूर आना पड़ता है इस धरती पे। और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा इतना प्रिय भक्त है कि तू दोबारा इस जिन्नातों की चक्कर में ना फंसे। इसलिए जो तेरे प्रारब्ध बचे हैं मैं उनको काटने में तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। तो मतलब हमारे भगवान तो कितने दयालु है कि वो हमारे लिए छोटे से छोटा काम भी अपने प्रिय भक्त के लिए करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, एक मंद, एक तीव्र और एक तीव्र। जो मंद प्रारब्ध हमारे होते हैं वो सच्चे संत के संग से कट जाते हैं, और जो तीव्र होते हैं वो नाम से कट जाते हैं, और जो तीव्र मंद होते हैं वो हमें ये वैष्णव जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम रोज जो भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, और वो धीरे धीरे भगवान उनको हमारे कर्मों के हिसाब से उनको काटते हैं। तो हमें यही शिक्षा मिलती है वैष्णव सदाचार से, हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान तो खुद हमारे कष्ट काटते हैं, लेकिन हमें ये सोच के कर्म नहीं करने चाहिए कि भाई मैं तो कर्म करूं और भगवान काट देंगे। नहीं, हमें ये सोच के कर्म करने चाहिए कि ताकि हम वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे, और जो वास्तविकता जैसा जीवन भगवान चाहते हैं कि हम जिए और उनके पास आ जाए, उनके प्रिय बन जाए, वो हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। मुझे इस चैप्टर से जो समझ आया वो मैंने बताया। हरे कृष्णा। संगीता माता जी आप बताइए प्लीज। जी दंडवत प्रणाम, सभी तो दंडवत प्रणाम। कविता माता जी ने बहुत ही सुंदर कक्षा दी, उसके बाद प्रभु जी ने इतने सुंदर समझाया, और उसके बाद तो आपने सोने पे सुहागा कर दिया माता जी। इसमें तो बोलने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। जो ये कथा माता जी आप सुनाते हो ना, मेरे प्रभु जी मुझे कई बार सुनाए हैं, कई बार उन्होंने मुझे सुनाया कि जब तक हमारे कर्म फल, हमारे प्रारब्ध समाप्त नहीं होंगे ना, तो हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे। आज ही वो कहते हैं इतना आसान नहीं है गोलोक धाम जाना इतना आसान नहीं है, वो तो है, पर प्रभुपाद कहते हैं हमें अपना पूरा प्रयास इसी जन्म में करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला जन्म हमें कहाँ से मिलना। अब जो हम प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रभुपाद ने जो हमें राह दिखा दी है, अब हमें उसे बस पकड़ के रखना है और विश्वास करना है कि भाई वो तो पता ही है कि इस जन्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जा रहे तो पता चल रहा लेवल भक्ति का क्या है। पर रास्ता तो मिल गया है ना, क्योंकि कितने जनों को तो रास्ता भी नहीं मिल रहा माता जी। हम तो बस वही है ना, कर्म करे जाओ, कर्म किए जाओ और अपने फल की मतलब दूसरे को सौंपते जाओ। कहते हैं ना कि भौतिक संसार में एक बार हम अपने गलत कर्मों से बच जाते हैं, जैसे कि आजकल होता है, अदालत में गए, जज को पैसे दे दिए, तो हम कुछ समय के लिए बच गए, कुछ समय क्या पूरी जिंदगी बच जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नियम है ना, उनके सामने कोई नहीं बच सकता। हमारी एक एक वाणी का फल है, कहते हैं ना जो हम सोचते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों का हमें दंड मिलता है। तो भगवान के मतलब के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, तो हमने तो जो किया वो तो करना ही है। तो इसलिए हमें बच के रहना है कि हमें कैसे अपने जीवन को संभालना, कैसे लेके चलना है। अब ये जो इनके अनुयायी है जीसस क्राइस्ट के, तो जीसस क्राइस्ट के अनुयायी नहीं, वो अन्यायी है वो अनुयायी नहीं, वो अन्यायी है कि एक इंसान को तो सोचे इसमें प्राण है, पर जीव जंतु में सोचते ही नहीं है प्राण है। तो माता जी ये सब चीजें जब हम सुनते हैं ना, तो वास्तव में पता चलता है कि भक्ति है क्या। हर एक चैप्टर, हर एक लाइन इतनी सुंदर, मतलब कहते हैं ना कि अभी जैसे हमें सेवा महोत्सव मिल रहा है, या फिर आज का जो प्रोग्राम इतना सुंदर वहां पे हुआ था, उसकी जो उमंग जो है ना अभी तक मेरे अंदर है, कि वहां का जो माहौल मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था कितने सुंदर भक्त वहां पे बैठे हुए हैं, कितनी मतलब है कि देख के अचंभा हो रहा था कि वाह, गोलोक धाम का सीन फिर कैसा होगा।
ये तो हम सिंपल अभी जो नए नए भक्त थे वो थे, लेकिन जो दीक्षित भक्त होंगे तो ये माता जी जो हम कर रहे हैं ना उसका फल की तो चिंता करो ही मत, वो करने वाले भगवान है। तो जीसस क्राइस्ट में हम तो भाई हमेशा अलग ही समझते थे, भैया वो ऐसे, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं, भगवान सच में एक है। ये जो लाइन है ना, सबका मालिक एक, मतलब भगवान तो एक ही है, वास्तव में है। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कक्षा के लिए। बबीता माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर एग्जाम्पल देने के लिए। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। विनीता माता जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सबने तो इतना कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं है अब तो। मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम 10 नाम अपराध जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो उसको अवॉइड करना है, नाम के बल पर पाप करना अवॉइड करना है, नहीं करना है नाम के बल पे पाप, है ना। तो इस एक लाइन से हम समझ सकते हैं कि जब नाम हम जप रहे हैं या भगवान के नाम पे कोई पाप ना करे, क्योंकि भगवान ना फिर हमारे पापों को हरते नहीं है, हमें जरूर से जरूर कष्ट देंगे, है ना। तो ये तो मान के चलना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अभी माता जी ने भी जो लौकिक कथा है ये वो आपने सुना दी। ऐसे भी हम देखते हैं कि अपने आध्यात्मिक पुस्तकों में भी, महाभारत में भी हमने देखा है ना। कि आप सोचिए कि कुंती महारानी ने कोई पाप तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनको कष्ट मिला था ना, है ना। तो कष्ट तो जब ये शरीर मिला है तो कष्ट के लिए ये शरीर मिला है, कष्टों को भोगने के लिए ही शरीर मिला है, हम भोग यूं नहीं में आए हैं ना। कष्ट तो हमें काटना ही काटना है ना। तो इसीलिए आगे और कष्ट ना मिले, अगले जन्म में हमें कष्ट ना मिले, है ना। या अगला जन्म अगर हमारा होता है तो अच्छी योनि में हो या हम भगवत धाम पहुंच सके, है ना। तो उसके लिए हमें कभी भी भगवान के नाम पे पाप नहीं करना है। और जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया अभी कि क्रिश्चियन को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। तो एक है कैथोलिक और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो होते हैं वो मदर मेरी के साथ जीसस को शिशु रूप में उनकी आराधना करते हैं, वो कैथोलिक। और प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो जीसस जब क्रॉस पे चढ़ाए जा रहे हैं तो उस रूप में वो जीसस को का आराधना करते हैं। तो जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो ज्यादा अपने धर्म को लेकर के बहुत सजग नहीं रहते, है ना। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि जीसस आप क्राइस्ट पे हमारे लिए चढ़ रहे हैं और हमेशा आप हमारे लिए कष्ट उठाते रहिए, जैसे कि अभी इसमें लिखा भी हुआ था। तो प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्जन की वजह से वो कन्वर्टेड है, वो, है ना। या तो वो मुस्लिम रहते हैं या हिंदू रहते हैं। जैसे कन्वर्जन अभी बहुत जोरों से चल रहा है अभी, है ना। क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहे हैं, तो प्रोटेस्टेंट्स यही होते हैं। तो इसलिए वो सारे नियम को फॉलो नहीं करते। लेकिन किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि जीवों को कष्ट दो। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे धर्मों में, है ना, कि वो मांस खाना वर्जित नहीं है। तो उसका रीजन ये भी है कि वो ऐसे जगहों पे रहे होंगे या जहाँ पे साग सब्जी, है ना, अन्न नहीं होगा। एक डिस्कवरी में एक वीडियो मैंने देखा था बहुत पहले। उसमें कुछ लोग होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, समुद्र के बीच में रहते हैं, है ना। उनका पूरा लाइफ जो होता है ना समुद्र के बीच में रहते हैं। तो उनके पास कोई अन्न नहीं होता, है ना। कहाँ उपजाएंगे वो अन्न। तो वो क्या खाते हैं, तो फिश और सीवीड्स, जो समुद्री घास होते हैं, और फिश उनका भोजन है। तो उनके लिए कोई चारा नहीं है ना। तो वहां पे भगवान भी माफ करते हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीजें भगवान ने बनाई है और हमें उपलब्ध कराया है तो हम उसका उपयोग करें, ना कि मांस का। एक एग्जाम्पल और भी है कि जब विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र जब रेगिस्तान में जब फंस गए थे, है ना, बहुत बहुत मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और कई दिनों तक वो भूखे प्यासे रहे। तो उन्होंने सड़े हुए कुत्ते का मांस भी खाया अपने अपनी रक्षा के लिए, है ना। तो वहां पे भगवान उनको ये नहीं कहेंगे कि तुमने पाप किया, क्योंकि अपनी रक्षा थी ना वहां पे। तो जीव स्वयं की रक्षा, भगवान क्या कहते हैं कि आपको अपनी स्वयं की भी रक्षा करनी है, तभी आप मेरी भक्ति कर पाओ, है ना। तो कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके जीव की हत्या करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो वर्जित है।
उसमें तो भगवान कहीं से माफ करेंगे ही नहीं। या नहीं भी खाते हैं फिर भी हम जीव को अगर कष्ट दे रहे हैं अपने उल्लास के लिए, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। जैसे कि बहुत लोग ऐसा तो हम कहेंगे कि कुत्ता पाल लेते हैं या तोता पाल लेते हैं, है ना, पालते हैं ना हम। तो पाल लेते हैं मतलब क्या, उनको कैद करके रख लेते हैं। मछली, है ना, एक्वेरियम घर में सजा देते हैं। तो वहां भी अगर बहुत गहराई से सोचे ना तो वहां भी पाप होता है। चाहे आप तोता को अनार ही खिला रहे हो, लेकिन तोता जितना स्वच्छंद होके खुश रहता है उस पिंजरे में नहीं रहता, है ना। या मछली फिश टैंक में उतनी खुश नहीं रहेगी जितना कि वो पॉन्ड में या नदी में रहेगी, तो वो ज्यादा खुश रहेगी। तो वहां भी बहुत गहराई से सोचे तो ये भी पाप हो जाता है। तो जिस जीव की जो प्रवृत्ति है, जैसे वो रहते हैं उनको वैसे रहने देना चाहिए। हमें कभी भी उनके लिए आर्टिफिशियल वो नहीं बना करके नहीं रखना चाहिए ना। तो और एक ये भी है कि उससे फिर मोह भी उत्पन्न हो जाता है ना। तो मोह तो बंधन का सबसे बड़ा कारण है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे माता जी ने तो बहुत सुंदर क्लास थी और सबने बहुत सुंदर बताया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी इतने सुंदर बताने के लिए। मंजू माता जी आप बताइए प्लीज। सबको प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास बबीता माता जी ने दी, भावना माता जी ने दी, सब गई आज तो क्लास दी है पूरी पूरी क्योंकि टाइम बहुत था ना हमारे पास। और माता जी बिल्कुल देखो हमारे प्रारब्ध हैं वो हमें भुगतने हैं। हम कह देते हैं कि हम तो कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान नहीं करते, ये हमारे सारे प्रारब्ध हैं, वो तो हमें भुगतने ही है। इसी जन्म में भुगत लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके लिए हमें फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और रहा कि सर्वधर्म नाम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम पाप करते रहे और भगवान को सौंपते रहे कि भगवान बस ये सारे पाप आप ले लो और हमें क्षमा करते रहो, तो उसकी भी तो कोई सीमा होती है ना। तो बहुत सुंदर क्लास सबने दी है, मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास है, उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आपने छोटी सी लाइन में सब कुछ बता दिया। थैंक यू। भाभी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। बबीता माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, एक लाइन इतनी अच्छी तरह बताई है हमारे को। पर यही है कि भक्ति करते रहोगे सारे पाप कट जाएंगे, हम ये सोचते हैं। पर ये कि पाप करने की तरफ बढ़ो ही मत। पर कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते नहीं है पाप करने को, फिर भी पाप हो ही जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये गलती नहीं करें, किसी को बुरा नहीं कहें, फिर भी क्या कारण होता है इतनी दोष भर देते हैं कि गलती ऐसी रहती है, इससे कुछ उल्टा बोला ही जाता है जिससे हमारे पाप बढ़ते ही जाते हैं। पर ये कि हम बाद में फिर भी हमारे को लगता है कि हरि नाम लेते हैं, पर हमारे मन में ये तो आ गया कि हम किसी को बुरा नहीं कहें। पर ये मन में पाप का भी हो जाती है कि कहते भी है कि चलो पाप उतर जाएगा भगवान हरि नाम कीर्तन नाम लेने से, इतना है। पर मन में वो तो आ गया आपके अंदर कि क्षमता कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचे, रिलैक्स हो जाता है कि हमारे अंदर कि हम किसी को बुरा नहीं सोचे, गलती ना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है बबीता माता जी, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि प्रभुपाद इतना कुछ क्रिश्चियंस के ऊपर कैसे जानते हैं। प्रभुपाद का ये जो ज्ञान है कृष्ण भावना अमृत से क्रिश्चियन के ऊपर भी है, तो इतना ज्ञान प्रभुपाद को कहाँ से आया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगी प्रभु जी, क्योंकि मेरे को खुद से स्वयं से ये नहीं पता होगा। तो प्रभु जी आप ही इसका आंसर दीजिए। क्योंकि प्रभुपाद का जो स्कूल था, प्रभुपाद किस स्कूल से पढ़े हैं। प्रभुपाद क्रिश्चियंस के स्कूल से पढ़े हैं, तो वहाँ से प्रभुपाद को बहुत सारी शिक्षाएं मिली थी। तो प्रभुपाद पूरा जानते थे कि क्रिश्चियंस क्या रियलिटी में कर रहे हैं, है ना। सैन फ्रांसिस्को बंगाल में जो कॉलेज था, स्कूल जो था, वहाँ से प्रभुपाद पढ़े हैं। तो प्रभुपाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसमें क्रिश्चियंस के ऊपर। हर जगह प्रभुपाद बहुत सुंदर बताते हैं इसके प्रमाणित, बिल्कुल। क्योंकि हमें तो अलाउड नहीं है ना कि बाइबल पढ़े ये पढ़े, लेकिन प्रभुपाद ने सब कुछ जानते हैं, इसलिए। हरे कृष्णा माता जी।
धन्यवाद प्रभु जी। हमें जो ना प्रभु जी छोटी-छोटी जो बातें नहीं पता होती ना, तो शायद हम ना इस कक्षा में कुछ तो जान नहीं पाते हैं इसलिए कि जैसे अभी आपने बताया ना, तो मैं तो शायद नहीं, मैं तो जानती ही नहीं थी। तो इससे हमें पता भी चला ना कितना कि कैसे छोटे-छोटे बातें कैसे निकल के आती है ना कि कैसे ये रहा होगा। तो बहुत सुंदर प्रभु जी। और जैसे सभी बोलते हैं ना कि यही कि ना आपने अच्छा किया, लेकिन मैं सबका यही बोलूँगी, सब ना आपकी विनम्रता जो आप ना सब बोलते हो कि अच्छा किया, लेकिन मैं तो शायद नहीं इतना अच्छा बोल भी नहीं पाती हूँ ना, इस लायक भी नहीं हूँ कि कुछ अच्छा से कुछ बोल पाऊँ। तो मैं सब आप सबका ना धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने ना इतना ना हमको प्रोत्साहन देते तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। माता जी, आपकी जो संस्कृत है ना बहुत ही प्योर और प्रमाणित है। मतलब एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है। आप जैसे इस तिलक लगाने का जो मंत्र बोला था ना आपने, उसमें एक-एक मतलब कोई गलती 1% की भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसे बोलना सिखाएं। इतना शुद्ध संस्कृत में आपने श्लोक बोला था। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो पवित्र माता जी का धन्यवाद करते हुए और आज की सीख लेते हुए क्लास का समापन करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे।